गरुण का अमृत लेकर लौटना, इंद्र द्वारा वज्र प्रहार। उग्र शिवाजी कहते हैं, तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार पक्षीराज गरुण सूर्य के किरणों के समान प्रकाशमान स्वर्ण में स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुण उसके भीतर का छिद्र, उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही दो श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, दैदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थी। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुण ने उन दोनों को देखा। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एक टक दृष्टि से देखा करते थे। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थी। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विद्या कुमार ने वेग पूर्वक आक्रमण करके उन दोनों के सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में विंता नंदन गरुण की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुण के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुण से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, फिर मैं आपके ऊपर ध्वजा में स्थित हूं। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूं बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विंतानंदन गरुड़ से कहा, ए मस्तु ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, दे मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्री हरि ने महाबली गरुत्मान से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर का स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदनंतर उन भगवान नारायण से ए मस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेग पूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगाते चल रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खगश्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। विहंग प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज जिनके हड्डी से यह वज्र बना है, उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। शतकृत ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पांख, जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे, त्याग देता हूं। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने
गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पांख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पर्ण अर्थात पंख है, वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। ये महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, ये पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा। इंद्र ने कहा, विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूं और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूं जिसका कभी अंत ना हो।